हेलो बच्चों, कैसे हैं। अपना यूट्यूब चैनल स्वराज पब्लिक स्कूल 2024 में स्वागत है। बच्चों, उम्मीद है कि पहले जो वीडियो बनाए थे वो सब आपको लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ आ रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करवाना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए, कहने का मतलब है कि हम प्रश्नावली 1.2 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यानी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था। तो देखो, हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहते कि छोटा छोटा बनाना चाहते कि समझते चलो, और कंटिन्यू इस तरह से वीडियो अपना अपलोड होते रहेगा। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद में उसमें का आगे जो क्वेश्चन बचा है उसको सोल्व करने का इस वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने बोर्ड की तरफ ध्यान और कान से मेरी बात को अच्छे से सुनना। ठीक है, और उसके बाद में समझ जरूर आ जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन और है 4 नंबर में। क्या है 4 नंबर में कि 4 नंबर में HCF यानी महत्तम समवर्तक HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 57 का ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों कि क्या बोलते हैं कि कहने का मतलब है कि महत्तम समवर्तक तो दे दिया है, पर हमको लघुत्तम ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझो, ध्यान से देखो इसमें क्या कह रहा है। तो हम सबसे पहले क्या किए, हल लिख दिया है। सेम बोर्ड में बच्चों इसी तरह से बना के आना है। ठीक है, देखो क्या HCF में क्या है। HCF में सबसे पहले क्या किया है कि 306 और 657 को लिख दिए, और इसका कितना दे दिया है HCF 9। देखिए भाई, बीच में जो दिया है ना, ये फॉर्मेलिटी के लिए दिया गया है, इसको ध्यान से देखना। देखो तो बच्चों 306 657 यहाँ है, तो LCM में भी देखो तो यहाँ पे 306 657 है, यानी कि सर दोनों में लगभग मिलता जुलता है। नहीं तो मिलता जुलता है तो क्या करना है, HCF इसका हम कितना मान लेंगे, 9 हो गया। कोई दिक्कत, क्योंकि दिया है स्पष्ट रूप से। तो फिर कहिएगा सर जी A B का मान कहाँ से आप निकाल दिए। तो बताया थे बच्चों कि इसमें जो बीच में देखो 306 यहाँ है तो 657 यहाँ है, तो 306 यहाँ है तो 657 यहाँ भी है। तो इसलिए इसमें का जो 12 सबसे कौन है 657, इसलिए A का मान 657 मान लिए। उसके बाद में A का मान क्या मान लिए, जो 657 मान लिए, और उसके बाद में B का मान क्या मान लिए, 306 मान लिए। कोई दिक्कत है तो बताओ तो बच्चों, नहीं ना दिक्कत। अब क्या ज्ञात करना है, LCM यानी कि लघुत्तम ज्ञात करना है। तो LCM बराबर क्या लिख दिए, वाट लिख दिए। तो सूत्र से क्या है कि बताए थे कल याद करो कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, सूत्र बताए थे। तो कहिएगा सर जी तो पहली संख्या इधर था दूसरी संख्या इधर था, आप तो उल्टे लिख दिए। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कान इस साइड से पकड़ो चाहे उस साइड से पकड़ो, बात सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या है, कहने का मतलब है HCF गुने LCM और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्योंकि फॉर्मूला को इसलिए एक्सचेंज करते हैं कि ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मान रखो और पुट करो और मैथ बन जाएगा। ठीक है, देखो हिसाब बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या, HCF कितना दिया है बच्चों, 9 दिया है। कितना दिया है, 9 दिया है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे HCF कितना दिया है, 9 दिया है। 9 गुने LCM का LCM रहने दिया बराबर, पहली संख्या देखो तो कितना है, 657 का 657। उसके बाद B का मान कितना है, दूसरी संख्या B को मानते हैं, तो दूसरी तो 306 का 6 रख दिया। अब देखिएगा कि यहाँ बराबर का चिन्ह है। अब उसके बाद में ध्यान से देखना, अब क्या होगा, LCM हमको निकालना है ना। तो LCM गुना में जब छोटू रहता है कोई भी चीज, तो वो क्या होता है, भाग में बराबर को वो साइड जब जाता है तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, भाग हो जाता है। तो देखो तो LCM बराबर क्या लिख दिए, 6 से 57 का 57, 306 का 6 और 9 गुना में है तो भाग में भेज दिए। और 9 से क्या किए हैं, इसको 306 को या 6 से 57 को किसी को भी कटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मर्जी है। इससे भाग दोगे तो ये भी कट जाएगा, और इससे 9 से भाग दोगे तो ये भी कट जाएगा। तो हम इसी को कटा दिए हैं। अब देखो तो 9 3 27, 27 के 27 में से 30 में से 27 कटेगा, 3 3 पर 6 36, 9 चौका 36, यानी कि 34 मरतबे कटेगा। अगर नहीं है समझ आ रहा है तो सबसे पहले क्या करो, 306 में इस तरह से कितना से भाग दो, 9 से। 9 3 देखो तो 27, 3 हो गया, कट जाएगा। अब देखो सुबह 6 9 चौका 36, देखो तो बच्चों क्या बनाए हैं, यही ना 34 लिखे हैं, कट गया, 34 का 34 आ गया। अब क्या किए, LCM बराबर 6 से 57 बच गया, 34 जब दोनों में बच्चों गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 22 3 38 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 22,338 LCM होगा। बच्चों समझ आ गया होगा।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इस पे हम क्या करते हैं, आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं, इस पे बना लीजिएगा, पता आप लोगों को चल जाएगा। अगर प्रेस्टिक कर लोगे तो गारंटी है कि बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो शायद ही छूटेगा। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आने की संभावना रहता है, इसलिए बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, अगले का क्वेश्चन देखना। ठीक है, अब पहले सबसे पहले होमवर्क दे देते हैं। चलिए बच्चों देखो होमवर्क के तौर पर हम दे दिए हैं, यानी कि इसको HW होमवर्क। अगर होमवर्क अगर ये नहीं बनेगा बच्चों तो ध्यान से याद रखना कि आप लोगों को समझ नहीं आया है। इसलिए पढ़ाई 10th में कर रहे हो, यानी कि 10वां का एग्जाम देने वाले हो, और इस चीज़ को नहीं अगर पूरा कर रहे हो ना तो गारंटी कर रहे हैं कि बोर्ड में जाएगा तो संभावना तो है ही नहीं है। इसलिए पहले पीछे जो बताया है इसमें, मतलब इससे पहले क्वेश्चन जो सोल्व किया उसी पर सब ही है। देखो हम बड़ी बड़ी से समझा भी देते हैं ताकि आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे यदि HCF 96 और 404 का 4 है तो HCF हम 4 लिख देंगे। अब देखिए ए का मान 404 और बी का मान क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। देखिए एलसीएम देखिए तो इस पेटवा में जो इसमें देखो ना, इस पेटी में जो है सेम यही में है कि नहीं है, इसका भी मान याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में देखो तो इसमें देख लो, अब देखो गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे HCF है तो अब एलसीएम दे दिया है और उसके बाद क्या करना है HCF ज्ञात करना है। तो बीच वाला सेम रहेगा, देखो 72 126 है, इसमें भी देखो 72 126 है, इसका भी मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में क्या 3 नंबर क्वेश्चन में देखो HCF क्या दिया 18 दे दिया है और LCM ज्ञात कर लेना है। 4 में देख लो, यानी LCM कितना दे दिया है, यानी कि LCM 6 है 72 है और HCF ज्ञात कर लेना है। फिर इसके बाद में यदि HCF फिर दे दिया है LCM ज्ञात करना है। फिर से इसमें भी यानी HCF दे दिया है LCM ज्ञात करना है, इसमें भी HCF दे दिया है LCM ज्ञात करना है। बच्चों ध्यान से सुनो, इस चीज को समझो। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को अगर बना ले रहे हो ना तो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 2 अंक का जो क्वेश्चन आता है ना इस पर वो छूटने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग इसको प्रेस्टिक कर लीजिए, यानी कॉपी और कलम उठाकर और इसको 2 से 3 बार बना लीजिए। उसके बाद में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा साइड हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चे आप लोग तो होमवर्क उतार लिए होंगे और उसको आने का मतलब स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। आगे उसके आगे है ये क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n पावर का मतलब जो अभी कहे तो बच्चों क्या करना है, इसको घात अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है बताना है। यानी कि देखो अगर 6 के पावर n है ना तो इसका मतलब होता है घात, हिंदी में क्या होता है घात है, इसी को क्या बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं पावर, नहीं कहता है अरे मेरा इतना पावर है, मेरे पास ये पावर है वो पावर है, वही पावर होता है। तब बताना है कि ये शून्य पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीज को बताना है। सबसे पहले क्या किया है, देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया है 6 दिया है, तो 6 को हम तोड़ लिए, 6 को क्या किया है तोड़े हैं तो 2 मरतबे लगाएंगे तो 2 3 में टूट गया। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या है कि अभाज्य गुणनखंड इसलिए लिखे है बच्चों क्योंकि इसका हम लघुत्तम निकाले हैं गुणनखंड की। ठीक है, इसका गुणनखंड की है इसलिए इसको हम क्या लिखे हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए तो इसको 2 गुना 3 के पावर n क्योंकि 6 के पावर n है तो दोनों का पावर हो जाएगा। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा है भाषा तो इसको याद करना होगा और समझ गया तो ठीक है, नहीं समझेगा तो रटने के सिवा कुछ है नहीं, इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा और समझ आ जाएगा। तो हम इस तरह लिख दिए, इतना तो आप लोगों को भी आ सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ लिखे क्या है, हम जानते हैं, क्या लिखे हैं कि हम जानते हैं ना तो हम जानते हैं ना तो 2 की किसी घात के लिए और ना ही 3 की किसी घात के लिए शून्य पर समाप्त होगी। ना 2 किसी घात के लिए शून्य पर और ना 3 किसी घात के लिए तो शून्य पर समाप्त होगी। इसलिए कोई ऐसी संख्या नहीं है n नहीं है जिसके लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, बस इतना बात लिख दो। अगर एग्जाम में तो नहीं इसका ट्रेंड है फिर भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बीटीसी का क्वेश्चन है, हो सकता है आ भी जाए, तो इसलिए इसको देख लीजिएगा। जब भी आएगा क्वेश्चन तो हमेशा इसमें 2 अंक में आएगा, आना होगा। तो क्वेश्चन कितने अंक में आएगा 2 अंक में आएगा, इसलिए इसको भी कंप्लीट कर लेना बच्चों। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों वो क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, अगले का क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा
उसको भी सोल्व करके आज इस चैप्टर को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं। यानी कि इसमें क्या आ रहा है, या ध्यान से देखिएगा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 2 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमको बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। देखता है इतना बड़ा क्वेश्चन को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको जिस तरह से करेंगे उस तरह से प्रोसेस से कीजिए, लास्ट में बता देते हैं कि भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है बच्चों, आगे सबसे पहले देखिए। सबसे पहले जो कहते हैं हिसाब से 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 जो हिसाब में दिया वही उतार दिया गया। ठीक है, सबसे पहले इसमें से क्या किया कि 13 कॉमन ले लिए, 7 के 7 लिख दिया, 11 का 11 लिख दिया, 13 में 13 कॉमन से एक ही बचेगा, तो 1 गया 11 से गुणा करते 11 हो गया प्लस 13 खत्म हो गया, एक ही ना बचा। अब क्या किया है 13 का 13 लिखने दिया, 11 7 77 कितना होता है बच्चों, 77 होता है। और 77 1 का 1, अब 13 गुने 77 को 1 कितना होता है बच्चों, 78 कितना होता है, 78 होता है। अब क्या हुआ है 13 गुने और बाद में 78 को क्या किए, गुणनखंड किए। गुणनखंड क्या मतलब हो गया, 78 को किस तरह कर दिए है, इस तरह से तोड़े हैं। तो बताओ तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, और 3 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा बच्चों। फिर वही सब बात आ गया, और देखो क्या हो गया 13 गुने 2 गुने 3 गुने 3 3 गुने 13 हो गया, क्या हो गया 13 हो गया। तो सबसे पहले बच्चों देखो ध्यान से, यानी कहने का मतलब है कि यह भाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया कि नहीं टूट गया, इसका और टुकड़ा होगा नहीं होगा। सेम प्रोसेस उस तरह से हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर का करते हैं। ठीक है, सेकंड कितना 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 दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 2 गुने प्लस 5 दिया है। तो इसमें से क्या कॉमन ले लिया गया है, 5 कॉमन लिया है। 5 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 2, इसमें से 1 तो निकल गया, वाली 5 निकल गया, तो 5 की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्या है 5 प्लस है तो 1 प्लस में लिख दिए, कोई दिक्कत है बोलो, कॉमन करके निकाल दिए। अब क्या किए 5 का 5 और सब का गुना करोगे तो कितना का 7 गुने 6 गुने 4 गुने 2 तो कितना आ जाएगा 336 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 336 आ जाएगा। 1 का 1 हो गया। अब क्या कीजिए 5 का 5 गुने 336 को 1 को 337, बताइए तो इसका आप गुणनखंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसीलिए थोड़ा लिखे हैं भाषा में क्या, चूंकि दोनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया गया है। देखो तो ये भी संख्या, इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया कि नहीं बच्चों, ध्यान से देखो हो गया। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसमें एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगेगा, उसी को तो अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए तो बच्चों इसमें देखो 13 में 1 और 13 के छोड़ से भाग लगेगा, 2 में देख लो 1 और 2 के छोड़कर दूसरे संख्या से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 3 में भी देख लो, 13 में देख लो, 5 में देख लो, 337 में। तो इसीलिए लिखे हैं चूंकि दोनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया गया है, अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य है। क्या है बच्चों, भाज्य है। उम्मीद है कि आप लोगों को हिसाब समझ आ गया होगा। एक बार 2 बार बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप समझ बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, जिस तरह किए उस तरह प्रोसेस से कीजिएगा। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए तो सेम उसी तरह से बनाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों आगे देखते हैं अगले का क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का खत्म हो गया, यानी कि जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद में कौन सा शुरू करने वाले 1.3 चैप्टर। ठीक है, इसमें का प्रश्नावली 1.3 शुरू करने वाले। ठीक है, और उसमें हम लोग को यानी कहने का मतलब है करना है रूट के, यानी कि अपर में सिद्ध करना है। याद कर लीजिए वहां से फिक्स है कि 2 अंक का क्वेश्चन प्रत्येक साल आ रहा है, इसलिए वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें हम 3 से 4 टाइप देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 टाइप देंगे, कैसा हो भी अपर में संख्या आ जाएगा, चुटकी में उसको बजा के चलाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। गारंटी के साथ कह रहा है, दिमाग में ठोक देंगे, याद कर लो। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए क्या है 7 नंबर में, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। यानी मान लीजिए एक सोनिया नाम की लड़की है, उसको 18 मिनट का, मान लो कि एक मैदान है। ठीक है, इस मैदान को एक चक्कर पूरा करने में, मतलब एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को कितने मिनट का समय लगता है, 18 मिनट का। कितने मिनट का समय लगता है, 18 मिनट का। जबकि इसी मैदान का, इसी का सेम चक्कर लगाने में रवि नाम का एक लड़का है को 12 मिनट का समय लगते हैं। यानी कि लड़की है तो
नेसेसरी है कि लड़का से ज़्यादा समय लेवे करेगा, क्योंकि लड़का बहुत ज़्यादा दौड़ता है, लड़की कम दौड़ती है, इसलिए तो 12 मिनट का समय लगते हैं। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर सके, एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब एक ही स्थान, मान लो यहीं से शुरू दोनों को हुआ, चल एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, यहीं से शुरू हुआ, एक समय, एक जगह, एक स्थान और एक ही समय में दौड़ना शुरू किए, तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इसको देखना है। तो भाई अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले थोड़ा सा भाषा है उसको थोड़ा सजा मजा देना, कि सजा देने पर सुंदर लगता है, ठीक है। हल लिखेंगे, ठीक है। सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट, सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है 18 मिनट, और रवि द्वारा लिया गया समय कितना है 12 मिनट। देखिए स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में से उतारे, दूसरा जगह से नहीं उतारे, ध्यान से देख लेना। अब क्या करना है बच्चों, इतना बड़ा तो क्वेश्चन देखने में लग रहा है ना, कुछ है नहीं, उसका क्या करना है, दोनों का एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है बच्चों, लघुत्तम निकालना। देखिए 12 18 का लघुत्तम 2 से लगाएंगे 9, और 2 से भाग देंगे 12, 3 से लगाएंगे 3 और 3 से भाग देंगे 2, हो गया। कोई दिक्कत बच्चों, समझ तो आ गया होगा। अब क्या किए, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 2 दूना 3, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36 मिनट, यानी कि दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर जहां थे वहां पे मिलेंगे। कोई दिक्कत है तो बच्चों बता, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया होगा, उम्मीद है हमको। नहीं समझ आया होगा फिर से इस वीडियो को यानी बैक करके आप लोग देखिएगा, 1 से 2 बार देखिए वीडियो को, गारंटी कह रहा है कि समझ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा साइड हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद हमको है, ठीक है। बच्चों ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और आप लोग से यही कहेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, और लाइक भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो भी इंक्वायरी है उसको लिखिए, ठीक है, ताकि हम और भी वीडियो तेजी के साथ बनाएंगे। अगर चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाएगा तो उसके बाद में हम एक दिन में एक प्रश्नावली डालेंगे। जैसे देखिए इसको हम कम से 3-4 भाग में डाले हैं, तो एक दिन में एक ही प्रश्नावली, ये मतलब एक ही मतलब वीडियो में हम खत्म कर देंगे इस प्रश्नावली को, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, हिसाब घबराने की जरूरत है, बहुत इजी वे में पढ़ाएंगे। बोल दिए हैं कि जो भी मतलब कि नया अध्याय शुरू होगा उसमें कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं कोचिंग या ट्यूशन पढ़ रहे होंगे, उससे कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। कोई भी ऐसा हिसाब नहीं होगा जिसको हम कठिन तरीके से समझाएंगे, कोशिश करेंगे, मेरा यही रहेगा कि आप लोगों को सभी इजी से इजी वे में समझाएं, ठीक है। और हम इतना ही पे इस क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।